Hello everyone, today I am going to discuss your new topic that is hookworm infection. आइए देखते हैं hookworm infection क्या होता है। इसकी एटियोलॉजी देखते हैं कि हुकवर्म आर इंटेस्टाइनल ब्लड फीडिंग पैरासिटिक राउंडवर्म दैट कॉज इन्फेक्शन नोन एज हेलमेंथियासिस। ठीक है, ये एक हुकवर्म जो होता है वो इंटेस्टाइनल ब्लड फीडिंग पैरासिटिक राउंडवर्म इन्फेक्शन होता है। इन ह्यूमन हुकवर्म इन्फेक्शन कॉज्ड बाय टू मेन स्पीशीज ऑफ राउंडवर्म बिलोंगिंग टू एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल। ठीक है, एंड दो स्पीशीज से होता है। पहला है एंसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल एंड सेकेंड इज नेकेटर अमेरिकेनस। ठीक है, ये दो स्पीशीज़ होती हैं। इन अदर एनिमल द मेन पैरासाइट आर स्पीशीज़ ऑफ एंसाइलोस्टोमा ब्राजिलेंस एंड एंसाइलोस्टोमा ट्यूबिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाइल्ड कैट आर इन्फेक्टेड बाय एंसाइलोस्टोमा प्लोरीडेंटेटम। ठीक है, एंड डॉग जो होता है वो किससे इन्फेक्टेड होता है? एंसाइलोस्टोमा कैनिनम। इसकी एपिडेमोलॉजी क्या होती है? 3 मेन कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिशन। इसमें 3 मेन कंडीशंस होती है जो ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी होती है? ह्यूमन फेकल कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर लार्वा सर्वाइवल, एंड थर्ड वन इज कॉन्टैक्ट ऑफ ह्यूमन स्किन विद कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, हुकवर्म्स जो होते हैं मेनली सॉइल में होते हैं। तो जो भी ह्यूमन फीकल कंटामिनेशन होता है, जो ह्यूमन की फीसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी फैलता है। फेवरेबल सॉइल कंडीशन ऑफ लार्वा, जो उसका लार्वा होता है उसके लिए अगर फेवरेबल कंडीशन होती है सॉइल में तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर ले जाता है। थर्ड वन इज कॉन्टेक्ट ऑफ ह्यूमन स्किन विद कंटामिनेटेड सॉइल। इसकी लाइफ साइकिल होती है द होस्ट इज इन्फेक्टेड बाय लार्वा नॉट बाय एक्स एंड यूजुअल रूट इज स्किन। हुकवर्म नीड मॉइस्ट सॉइल अबव 18 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू हैच। दे डाई इफ exposed to direct sunlight और they become dry। फर्स्ट लार्वा आर नॉन इन्फेक्टिव होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लार्वा स्टेज आर इन रेबिडिटी फॉर्म। ठीक है, रेबिडिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज आफ्टर फीडिंग फॉर 7 days दे मोल्ड इनटू थर्ड स्टेज। आफ्टर 7 days ये थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कॉमन रूट ऑफ पैसेज ऑफ लार्वा इज स्किन ऑफ बेयर फुट वॉकर। नंगे पाँव चलने से ये मेनली आपके पैरों के थ्रू होता है। ठीक है, वंस लार्वा एंटर्ड द होस्ट दे ट्रेवल इन सर्कुलेटरी सिस्टम टू लंग वेयर दे लीव venules and enter alveoli. Then they travel up trachea where they are cuff up, swallowed and end up in small intestine. In small intestine, larva molt into stage 4th adult worm. ठीक है, फिर इट टेक 5 to 9 weeks फॉर पेनिट्रेशन टू मेच्योरिटी इन इंटेस्टाइन एंड वर्म नीड 5 to 7 टू रीच मेच्योरिटी सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। कॉमन रूट ऑफ पैसेज क्या होता है? लार्वा इज स्किन वेयर फुट वॉकर होता है, ये सब बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, एंड क्लिनिकल जो इसका क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं इस पे? दे लीड टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड प्रोग्रेसिव आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया एंड प्रोटीन डिफिशियंसी। इसमें जो होता है वो इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया एंड प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कफ, चेस्ट पेन, फेरेंजियल इरिटेशन, वीजिंग एंड फीवर रिजल्ट फ्रॉम सीवियर इन्फेक्शन। जीआईटी मैनिफेस्टेशन क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन, इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ठीक है, और साइन इफ एडवांस सीवियर इन्फेक्शन और प्रोटीन डिफिशियंसी, एनीमिया, कार्डियक फेलियर, abdominal डिस्टेंशन एंड एसाइड्स। ठीक है, जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो कैसे होती है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल विद स्टैंडर्ड टेक्निक कॉल्ड कैट्स टेक्निक। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैन बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द बक्कल कैविटी स्पेस बिटवीन ओरल ओपनिंग एंड एसोफेगस। ब्लड एनालिसिस होती है। ठीक है, स्नोफीलिया वगैरह का। रिसेंट रिसर्च हैज फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डीएनए बेस्ड स्टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। पीसीआर एसए कुड सर्व एज molecular approach for accurate diagnosis of hookworm in the feces। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स दी जाती हैं, बेंजीमिड डायाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल वगैरह दी जाती है 400 mg वंस और एम्प्टी स्टमक, और मेबेंडाजोल दी जाती है। ठीक है, एंड सम केसेस लिवा मिसोल एंड पायरेटल
पैमोड दी जाती है, ठीक है। मे बी यूज एफिकेसी ऑफ सिंगल डोज ट्रीटमेंट फॉर हुकवर्म इन्फेक्शन इज 72% फॉर द एल्बेंडाजोल। जो इसकी एफिकेसी होती है सिंगल डोज की वो 72% होती है एल्बेंडाजोल के केस में, एंड 15% होती है मेबेंडाजोल के केस में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डज रिकमेंड एंटी हेलमेंथिक ट्रीटमेंट इन प्रेग्नेंट वीमेन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेग्नेंट वीमेंस का, उसमें जो है एंटी हेलमेंथिक ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट किया है WHO ने। इट ऑल्सो रिकमेंडेड इफ द पेशेंट ऑल्सो सफ़र फ्रॉम एनीमिया एंड फेरस सल्फेट बी एडमिनिस्टर्ड 3 times डेली एट द सेम टाइम एट एंथेल्मिक ट्रीटमेंट। Hookworm infection can be treated with local chirotherapy and when the hookworm is still in the skin. ट्रिपल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एल्बेंडाजोल का भी दिया जाता है, ठीक है, पैरेंटल का भी दिया जाता है, ऑक्सीनेटल का भी दिया जाता है। इसके प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम कैसे होती? डू नॉट वॉक बेयर फुट इन नॉन इन्फेक्टेड एरियाज। अगर आपको पता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। डू नॉट यूज रॉ सीवेज एज फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। डू नॉट डिफिकेट इन ओपन बट रेदर इन टॉयलेट्स, ठीक है। टॉयलेट वगैरह नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए। एंड स्कूल बेस्ड मास डिवॉर्मिंग होती है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि एंड सैनिटाइजेशन। ओके, थैंक यू।